बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल्स भी बांटे जा रहे हैं। ऐसे में बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर के, आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जो है उनकी क्या तैयारियां हैं। उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों को जो है सिंबल्स बांट दिए हैं। हमारे साथ मौजूद है विद्यापति चंद्रवंशी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, चुनाव की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? इस चुनाव में दो जो धाराएं हैं, उसके बाद तीसरा जो धारा आप देख रहे हैं, तीसरा मोर्चा की बात है, वो कहा जाए तो वो ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं उपेक्षित की गई हैं। वो लोग एक जगह हुए हैं, लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अपने मुद्दों पर इस चुनाव में जो उनका 22 मुद्दा है, उस मुद्दा पर वो चुनाव मैदान में आ रही है। और युवाओं से विशेष करके अपील हम लोगों ने किया है कि आप जाति धर्म से ऊपर उठ के चुनाव करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टियां इत्मीनान है कि मेरे जाति और मेरे समाज के जो लोग हैं वो हम मुझे वोट करेंगे, तो उसे काम करने की ज़रूरत कहाँ है। इसलिए हमने कहा है कि युवा वर्ग से अपील किया है कि आप जो है इस चुनाव में जाति धर्म से ऊपर उठें और इस ट्रेंड को बदलें, क्योंकि आप भविष्य का निर्माण आप ही कर सकते हैं। विद्यापति जी, बिहार में अगर बात करें तो एनडीए महागठबंधन छोड़ करके तीसरा विकल्प जो जनता चाहती है वो आपकी पार्टी देने में कितनी सक्षम होगी? एनडीए महागठबंधन की बात जहां तक करते हैं, वहां पर आज हम लोग ये देख रहे हैं कि एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी पार्टी प्रमुख के साथ, मुकेश साहनी जी के साथ जो हो रहा था, उसमें मुकेश साहनी जी ने कहा कि मैं जो साहनी समाज है, यानी मल्लाह समाज या कहा जाए तो उस समाज के आरक्षण के लिए मैं सब दिन लड़ाई लड़ा हूँ। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस बैठक में, उस कॉन्फ्रेंस में माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ये अति पिछड़ा का नेता है। मुकेश साहनी जी कह रहे हैं कि मैं साहनी समाज का आरक्षण की लड़ाई कर रहा हूँ, और ये जो है कह रहे हैं क्या कि अति पिछड़ा का नेता है। तो और जो अन्य जातियां हैं, तो क्या वो अति पिछड़ा में नहीं है? ये जो नज़रअंदाज करने का जो एक ये है कि उसका महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपने महत्व को इस चुनाव में अति पिछड़ा समाज साबित करेगा कि हमारा क्या महत्व है। सिर्फ साहनी समाज के बल पर ये चुनाव वो नहीं जीत सकते हैं। चुनावी मैदान में इस बार आपने अपने कितने उम्मीदवारों को उतारा है? क्या सिंबल्स मिल गए हैं सबको? सिंबल तो चप्पल छाप आम जनता पार्टी राष्ट्र को मिला है चुनाव आयोग द्वारा, और लगभग प्रथम चरण के चुनाव में हमने 31 जगहों पर प्रत्याशी उतारा है, और आगे जो 2 चरण बाकी है उसका हम लोग स्क्रूटनी कर रहे हैं, और उसका भी घोषणा हम लोग समय पर करेंगे। आज प्रेस वार्ता में आपने घोषणा पत्र भी जारी किया है, क्या तमाम वो मुद्दे हैं जो खास करके आप ध्यान देंगे इस पर? देखिए, 22 मुद्दा है, जिसमें किसान का जो बिल है वो भी एक प्रमुख मुद्दा है, जिसमें हमने कहा है कि किसान का इकरारनामा जो कंपनियों के साथ होना है, जो किसान अपने उपज को किसी कंपनी को भी बेच सकती है सरकार के अलावा, तो सरकार के यहाँ समर्थन मूल्य है। लेकिन किसान बिल में मेरा एक ये कहना है कि किसान बिल में जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां के साथ समर्थन मूल्य का बाउंडिंग नहीं है। तो समर्थन मूल्य का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का बाउंडिंग नहीं है। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य का बाउंडिंग नहीं होगा, इसका भारी नुकसान किसान को होगा, क्योंकि जो ऐसी कंपनियां होगी वो उसे तोल मोल करके कम भाव में उसके खाद्यान्न अनाज को खरीदेगी, जिसका नुकसान भारी। ऐसे भी जो समर्थन मूल्य सरकार का है, अगर हम देखें तो आज से पहले अगर हम 50 के दशक की बात करें और उसके बाद की बात करें, तो सरकार ने जब से समर्थन मूल्य बनाया और सरकारी नौकरियों में जो वेतन में वृद्धि हुई और अन्य चीज़ में वृद्धि हुई, उसके तुलना में 180% वेतन में वृद्धि हुई और
जहां तक समर्थन मूल्य का बात है वो 2 से 4 गुना भी वृद्धि नहीं हुई। तो ये किसान का देश है, ये सरकार किसान की बात करती है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने कहा है कि यदि आम जनता पार्टी राष्ट्र जब भी सरकार में आएगी तो आम जनता पार्टी राष्ट्र किसान का कंपनियों के साथ समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी तय करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कम से कम 4 गुना बढ़ाएगी। बिल्कुल, तो आम जनता पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विद्यापति चंद्रवंशी थे जो कि आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को पूरी तरह से सिंबल्स दे दिए गए हैं और जब चुनाव होंगे तो देखना होगा कि 10 नवंबर को जब परिणाम आते हैं तो इनकी पार्टी कितनी बाजी मार पाती है। नमस्कार।